on the bill. जिन्होंने धन्ना सेठों ने पैसा लेकर कोई लंदन भाग गया है, कोई सिंगापुर भाग गया है, उनका नाम भी आरबीआई नहीं बताएगी हमारे को। अडानी अंबानी जैसे लोगों की दौलत जो है वो कई गुना बढ़ गई। 2% लोगों के पास इस देश की 57% दौलत है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। रेलवे को नष्ट किया जा रहा है। अब पहले एयर इंडिया तो बिक गया, सारी चीज बिक गई, पीएसयूज को बेचने का काम किया गया। लगातार आप बेच रहे हैं। जो कहते हैं कि साहब पंडित नेहरू से शुरू करते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। अडानी के नौकर कहां? नहीं, no, it's not going on record. आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं सर, अडानी की नौकरी करके अन्नदाताओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? Please speak on the bill. Please speak. ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि 2% लोगों के पास इस देश की 57% दौलत है। 57% दौलत के मालिक 2% लोग हैं। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। इस देश के 142 लोगों पर जो है की इनकम, कोरोना में एमएसएमई खत्म हो गई, जो छोटा दुकानदार था वो कारोबार उसका खत्म हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन चंद लोग, अडानी अंबानी जैसे लोगों की दौलत जो है वो कई गुना बढ़ गई। देश के 142 लोगों की दौलत जो है वो 23 लाख करोड़ से बढ़ करके 56 लाख करोड़ हो गई। ये क्या ये नया भारत है? क्या ऐसा नया भारत हम चाहते हैं? देखिए, नए भारत में ऐसा नया भारत नहीं होता। वन नेशन वन थॉट पे नया भारत नहीं बन सकता। आपकी संरचना नए भारत की ये हो सकती है, लेकिन देश का आवाम, देश का किसान ऐसे नए भारत को नकारता है। मैं कहना चाहता हूं कि देश का किसान, जिससे आपने वादा किया था कि 2022 तक आय जो है वो दोगुनी कर देंगे, क्या हुआ उस वादे का? हमेशा ये सरकार, अध्यक्ष महोदय, हमेशा ये सरकार अपना गोल पोस्ट चेंज करती है। आप देखिए, हर साल हर बजट में नए गोल पोस्ट चेंज करती है। रेलवे को नष्ट किया जा रहा है। अब पहले एयर इंडिया तो बिक गया, सारी चीज बिक गई। ये कहते हैं कि साहब पंडित नेहरू से शुरू करते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। साहब, मैं देख रहा था कि कितने प्रधानमंत्रियों के काल में कितने पीएसयूज बने, मैं गिनती करके बता सकता हूं, लेकिन इस सरकार में एक नया पीएसयू नहीं बना। पीएसयूज को बेचने का काम किया गया। लगातार आप बेच रहे हैं। जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान में जो रिजर्वेशन के दिया उसको खत्म करना चाहते हैं। एक बात, क्या इस देश के अंदर गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और धन्ना सेठों के लिए अलग अलग कानून है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इम्तियाज जलील 50 लाख रुपए का अगर लोन लेता है और वो लोन डिफॉल्ट करता है, तो बैंकों को ये इख्तियार है कि मेरा नाम, मेरे गारंटर का नाम, मैं जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूं उसका एडवर्टाइजमेंट अखबार के जरिए वो देकर मेरी प्रॉपर्टी सीज करते हैं और मुझे बदनाम करते हैं मैं 50 लाख रुपए का लोन लिया हूं। लेकिन अगर कोई किसी ने 5,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, किसी ने 50,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ हर रोज माफ करते जा रहे हैं, पिछले 4 सालों के अंदर आपने कितना पैसा राइट ऑफ किया है? और ये मैं नहीं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये जवाब कल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्वेश्चन आवर के अंदर बताया है। तो सुनिए, उसके अंदर पिछले 4 साल के अंदर कितना पैसा, 8,48,186 करोड़ रुपीस का लोन राइट ऑफ किया गया है। और जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि किसका पैसा ये आपने राइट ऑफ किए हैं, तो जवाब सुनिएगा अध्यक्ष महोदय, आपको भी हैरानी होगी। जो जवाब फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने दिए हैं उसमें लिखा है, आरबीआई हैज इन्फॉर्म्ड that under the provisions of section 45E of the Reserve Bank of India Act 1934, RBI is prohibited from disclosing borrower-wise credit information. RBI ये आपको कह रहा है कि हम आपको डिटेल नहीं दे सकते हैं कि कौन बड़े धन्ना सेठों ने पैसा लिया है, ये देश को आप नहीं बताएंगे। आखिर ये पैसा 8,48,186 करोड़ रुपीस आपने राइट ऑफ किए हैं। इसका जवाब आप दीजिएगा कि मेरे लिए कानून अलग कैसा हो सकता है, और जिन्होंने धन्ना सेठों ने पैसा लेकर कोई लंदन भाग गया है, कोई सिंगापुर भाग गया है, उनका नाम भी आरबीआई नहीं बताएगी हमारे को। दूसरा ये है कि मैं अभी सुन रहा था जगदम्बिका पाल साहब को। पाल साहब सुनिए, आप किसानों के बारे में कह रहे थे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं,
देश का एक छोटा सा एक शहर है, उस क्षेत्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जनवरी से लेकर नवंबर 2022 तक महज 11 महीनों के अंदर 940 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मराठवाड़ा एक जो देश का एक छोटा सा हिस्सा है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ नीतियां गलत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं आपकी नीतियां गलत हो रही है, वरना इन किसानों की मौत को आपने सिर्फ एक आंकड़ा बनाकर रख दिए हैं। 940 किसान अगर सिर्फ एक क्षेत्र से मर रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं हमने किसानों के लिए इतना किया है, तो क्या वजह है कि आज किसान अपनी जान दे रहा है? आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस स्कीम के अंडर में आपने 10 करोड़ लोगों को दे दिए हैं। आप ये आंकड़ा बताइए, कितने ऐसे गरीब लोग जो पहले हम भी मानते हैं, हम भी खुश हुए थे, हमने भी स्वागत किए थे कि ये लोग जब अलग अलग तरीके से गैस की जगह पहले लकड़ी के ऊपर, कोयले के ऊपर है तो अपना खाना बनाते थे, आपने गैस दिए, लेकिन कितने लोग अब दोबारा रिफिल करने के लिए जाते हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि पिछले 7 सालों के अंदर, 7 साल पहले गैस के सिलेंडर का रेट 450 रुपये था, आज आपने उसको 1080 रुपये किए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऊपर, वही पैसा अगर आप दे देंगे तो शायद इन गरीबों को फायदा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, आज बेरोजगार, ये आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बता रहा हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके आंकड़े आए हैं। तो सुनिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया अभी 8% के ऊपर आया है। 3 महीने का सबसे ज्यादा का आंकड़ा जो है वो अभी आया है।